हेलो स्टूडेंट्स, हमने कल नॉर्मली दो क्वेश्चन में आपको करवा चुका था, फर्स्ट सेकंड, ठीक है ना। उसके बाद मैंने आपको एक कंपाउंड एंट्री का भी क्वेश्चन करवाया था, जिसमें दो एंट्री मैंने करवाई थी, बाकी की एंट्री आप लोगों को होमवर्क में दी थी, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है ना। अब हमारा टॉपिक आता है डिस्काउंट बनानी है। हमें जनरल एंट्री ये ठीक है ना, बट नए एंट्री बनानी है। डिस्काउंट आ गया हमारा पॉइंट, जिसे बट्टा बताया था मैंने आपको थ्योरी जब पढ़वाई थी फर्स्ट चैप्टर में, उसमें डिस्काउंट बताया था कि डिस्काउंट दो तरीके का होता है। पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट, व्यापारिक बट्टा, व्यापारिक बट्टा, ठीक है ना। दूसरा होता है हमारा कैश डिस्काउंट, नगद बट्टा। अब मैं यहाँ पर पूरी डिटेल नहीं बताऊंगा आपको कि व्यापारिक बट्टा और नगद बट्टा क्या क्या होता है, ठीक है ना, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। फर्स्ट चैप्टर वाले लेक्चर का आप देख सकते हो। अगर आप कंफ्यूज हो, आपने नहीं देखा है, तो फर्स्ट चैप्टर के जितने भी वीडियो होंगे उसमें मैंने एक वीडियो ऐसी है कि जिसमें नगद बट्टा और व्यापारिक बट्टा दोनों के बारे में बताया कि होता क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर जनरल एंट्री की बात करते हैं। तो नगद बट्टा क्या होता है, सॉरी व्यापारिक बट्टा क्या होता है, जब भी आप माल बेचते हैं तब देते हैं, और नगद बट्टा जब आप पैसे देते हैं या पैसे देते हैं तब दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी जनरल एंट्री बनती है तो व्यापारिक बट्टे के अलग से एंट्री नहीं बनाई जाती है, व्यापारिक बट्टे की अलग से एंट्री नहीं बनती, बट कैश डिस्काउंट की अलग से एंट्री बनाई जाती है। मतलब अगर आप परचेस और सेल्स करते हो, जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ कि गुड्स परचेस फॉर कैश इन 5% डिस्काउंट, लिख देता हूँ यहाँ पे, गुड्स परचेस फॉर कैश इन 5% डिस्काउंट, ठीक है ना। अमाउंट में लिख लेता हूँ 100 रुपए, ठीक है, छोटा सा अमाउंट लिख लिया। अब ये पर माल खरीदा जबकि एंट्री है, ठीक है ना, तो माल खरीदने की एंट्री क्या बनती है हमारी सब परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश में खरीदा है, ठीक है, तो कैश परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने में खरीदा? 100 रुपए में, बट कितने में दिया? 5% डिस्काउंट में, तो 100 रुपीज का 5% डिस्काउंट लिया जाता है। कितना बचा? 5 रुपीज। अब 100 माइनस 5 इज इक्वल टू 95, तो हमारी एंट्री कितने की बनी? 95 हो गया। आप किसी दुकान से कोई प्रोडक्ट खरीद के लाते हो, फॉर एग्जांपल आप अगर किसी दुकान से कोई प्रोडक्ट या कपड़े खरीद के लेकर आए, उसने बोला 10% डिस्काउंट है दुकान पे, 10% डिस्काउंट है, तो आप क्या करोगे? पैसे दोगे उसे, 1000 रुपए की ड्रेस खरीद, उसमें 10% डिस्काउंट, मतलब 1000 माइनस 100 इज इक्वल टू 900, ठीक है। तो आप कितने दोगे? 900 रुपए। वो बिल कितने का बना के देगा आपको? 900 रुपए का, 1000 रुपए का नहीं बना के देगा, कितने का? 900 का बना। तो वैसे ही यहाँ भी है, आप जितने में माल खरीदोगे उतना अमाउंट लिखना है, एंट्री में कोई चेंज नहीं होगी। जो परचेस और सेल्स की एंट्री आएगी वही होगी ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री, ठीक है ना। यहाँ पर कोई चेंज नहीं करता, परचेस की एंट्री बनेगी या सेल्स की, ठीक है, क्योंकि खरीदोगे या बेचोगे उसी में आपको डिस्काउंट लेना और देना है। डायरेक्ट जो भी होगा अमाउंट उसमें से उस परसेंट का निकाल के उसको माइनस कर दो, ट्रेड डिस्काउंट। हाँ, अब बात आती है कि कैश डिस्काउंट की, तो यहाँ पर आपको हमेशा एंट्री बनानी पड़ेगी, कैश डिस्काउंट की हमेशा एंट्री बनानी पड़ेगी। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसकी एंट्री बना देता हूं मैं। दो एंट्री बनती है, ठीक है ना, एक परचेस की और एक सेल्स की, मतलब माल खरीदने के बाद की और माल बेचने के बाद की। तो यहाँ पर जब हम एक बात कर लेते हैं कि माल खरीद रहे हैं, माल खरीद रहे हैं, तो पैसा आया कि गया? कैश हमेशा गया। तो आया क्या हमारे पास में? गुड्स, ये लिख देते हैं परचेस अकाउंट डेबिट टू, माल खरीदते टाइम माल आया हमारे पास में, ठीक है, परचेस अकाउंट डेबिट टू और कैश डिस्काउंट,
रिसीव्ड होगा या फिर जाएगा, मतलब डिस्काउंट मिलेगा कि देंगे, ठीक है ना। माल खरीदते टाइम पर डिस्काउंट हमेशा रिसीव्ड होता है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी क्या हो गई, इनकम हो गई। अब क्या आया हमारे पास में, कैश। रूल देखना है यहाँ से, फर्स्ट वाला रूल कि सेकंड वाला रूल जो आएगा वो डेबिट, ठीक है ना। डिस्काउंट रिसीव्ड, हमें अगर माल खरीद रहे हैं, मैं 1000 रुपए का माल अगर 900 में खरीद रहा हूँ तो 100 रुपए क्या हुआ, मेरा फायदा हुआ, तो ये क्या होगा, इनकम। थर्ड वाला रूल कि जितनी भी इनकम होगी वो कहाँ आएगी, क्रेडिट में। फिर कैश जो भी आएगा, सेकंड वाला रूल जो भी आएगा वो इसमें आ जाएगा हमारा, ठीक है ना, क्रेडिट में। अब सेकंड एंट्री बनाते हैं हम, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स। माल बेचने की एंट्री यही बनती ना, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है। परचेस की एंट्री क्या बनाई थी हमने, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। अब परचेस कराएगा तो डिस्काउंट मिलेगा, तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट, ठीक है। वैसे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स आपने बनाई थी। अब आप माल बेच रहे होंगे तो डिस्काउंट आप खुद दोगे, ठीक है ना, तो क्या होगा, डिस्काउंट अलाउड। आप अगर किसी को डिस्काउंट दोगे तो आपके लिए लॉस होगा। क्यों लॉस होगा, 1000 रुपए की चीज 900 रुपए में बेचूंगा तो 100 रुपए का नुकसान है मेरा, तो ये क्या होगा, डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। ये दो एंट्री बनती है हमारी, एक और एक दो, क्लियर है। ट्रेड डिस्काउंट में कोई अलग से एंट्री नहीं बनाना, जो परचेस और सेल्स की एंट्री बनेगी उसी में डायरेक्ट माइनस करके लिखेंगे। कैश डिस्काउंट की एंट्री आपको अलग से बनानी पड़ेगी, ठीक है ना, कि इसके अंदर जो डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड ये आपको लिखना पड़ेगा, बाकी की एंट्री सेम रहेगी, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आप 6 से निकालिए। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, गिव जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। जनवरी 1 दिया है, सोल्ड गुड्स फॉर 10,000 क्रेडिट टू काबिल। हम फॉर्मेट बना लेते हैं, डेट, फर्स्ट एंट्री दी है हमें जनवरी 1 की 2017, एंडिंग में डाल देता हूँ 2017 जनवरी 1, ठीक है। अब फर्स्ट एंट्री दी है क्या, सोल्ड गुड्स फॉर 10,000 ऑन क्रेडिट टू कार्गो। सोल्ड गुड्स माल बेचाएगा, तो माल बेचने की एंट्री क्या बनती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, नगद बेचने। पर उन्होंने क्रेडिट बेचा, उधार बेचा, तो एंट्री क्या हो गई, काबिल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। नरेशन भी लिख देता हूं यहाँ पे मैं साथ में, लिंक गुड्स सोल्ड टू काबिल, ये हो गया हमारी नरेशन। अमाउंट दिया 10,000 में डाल देता हूँ, हो गई फर्स्ट लाइन, ड्रॉ कर दो आप, लाइन खत्म हो गई, ठीक है। सेकेंड एंट्री जनवरी 5 जनवरी की सेकेंड एंट्री बन गई। उसमें लिखा है, काबिल पेड एट 10% डिस्काउंट बाय चेक। काबिल पेड एट 10% डिस्काउंट बाय चेक। काबिल ने 10% डिस्काउंट पे चेक दिया है, मतलब काबिल क्या कर रहा है, 10,000 का पेमेंट देगा, वो दे रहा है, लेकिन किस पे दे रहा है, डिस्काउंट पे। अब यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। क्यों, मैंने बोला ट्रेड डिस्काउंट कब होता है, जब माल बेचते। उसने माल कब बेचा, 1 जनवरी के दिन में, ठीक है ना। उसने गुड्स कब सोल्ड करे, 1 जनवरी पे।
तब हमें क्या हुआ, डिस्काउंट देना था। अगर तब डिस्काउंट देते तो वो क्या होता, ट्रेड डिस्काउंट। बट हम डिस्काउंट कब दे रहे हैं, जनवरी 5 पर, तो क्या हो गया, वो कैश डिस्काउंट हो गया, क्योंकि उसमें लिखा भी है काबिल पेड एट 10% डिस्काउंट बाय चेक। तो हमें क्या मिला, कैश मिला कि चेक मिला, चेक मिला, ठीक है ना। तो चेक लिखते हैं यहाँ पे, इसको लिखा जाता है, जब भी आपको कभी चेक मिले किसी भी पार्टी से या एंट्री बनती है तो आप लिखिए चेक इन हैंड, अकाउंट डेबिट। अब आपने माल बेचा है, ठीक है ना, आपने माल बेचा है तो आप डिस्काउंट रिसीव होगा कि अलाउ करोगे। आपकी दुकान है कि आप किसी कस्टमर को माल बेच रहे हो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा कि आप दोगे, पॉसिबल सी बात है, दोगे। तो यहाँ क्या हो गया, डिस्काउंट अलाउड, अकाउंट डेबिट टू चेक, किससे मिला, काबिल से। डिस्काउंट किसको दिया, काबिल को, तो क्या आ गया, काबिल, ठीक है ना। अब प्रोसेस देख लेते हैं। 10,000 रुपए का चेक है, माल कितने का बेचा, 10,000 रुपए का, कितने परसेंट डिस्काउंट है, 10, तो इनटू 10 अपॉन में 100, 0 से 0, 0 से 0, कितने बचे, 1000। अब 10,000 माइनस 1000 इज इक्वल टू 9,000, कितने बचे, 9,000। अब ये तीनों अमाउंट को हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। तो चेक इन है, उसने क्या बोला, 10% डिस्काउंट काटने के बाद चेक दिया हमें, ठीक है। तो 10% डिस्काउंट काटा हमें तो कितने बचे, 9,000। तो चेक कितने का मिला हमें, 9,000 का। डिस्काउंट अलग, डिस्काउंट कितने का दिया, 1,000 का। काबिल से कितने लेने हमें, 10,000, हो गए 9 और 1 10 और 10, क्लियर है। अब नरेशन लिख देता हूं, चेक रिसीव्ड बाय काबिल एक 10% कैश डिस्काउंट, ठीक है ना। चेक रिसीव्ड बाय काबिल एट 10% डिस्काउंट। अब हमारी थर्ड एंट्री बनती है, ठीक है। ये ऊपर वाली मैं रफ कर देता हूं। जनवरी 7, ठीक है ना, लास्ट एंट्री है इस क्वेश्चन की। चेक रिसीव्ड फ्रॉम काबिल वाज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। जो काबिल से चेक रिसीव हुआ था हमें, अब उसे कलेक्शन के लिए हमने कहां पहुंचाया, बैंक को पहुंचाया है। तो चेक कब मिला हमें, 5 तारीख को, पहुंचा कब है, 7 तारीख को। तो अब एंट्री क्या बनाएंगे, चेक मिला किसको, हमें मिला था कब, 5 तारीख को, ठीक है ना। अब किसको मिल रहा है, चेक किसको देकर आया है, बैंक में। तो रिसीवर कौन हुआ, बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या देकर आ रहा है, चेक, चेक इन है, जो हाथ में चेक था वो हम दिया। या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि काबिल से चेक, ठीक है। मैं चेक इन हैंड कर देता हूं कि जो चेक मेरे हाथ में था वो चेक मैंने कहां दे दिया, बैंक में दे दिया, ठीक है। तो अमाउंट लिखते हैं, चेक कितने का मिला था हमें, 9,000 का, 9,000 का, ये लिख दीजिए आप, ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब नरेशन हम बना लेते हैं यहाँ पे, बिन being check sent to bank, sent to bank for collection, ठीक है। बिंग चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, जो चेक था उसे हमने सेंड कर। यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही व्यक्ति की एंट्री बनाई, काबिल की। पहली एंट्री में क्या करा गया, हमने लिखा गया कि
माल मुझसे को बेचा, ठीक है ना, दूसरी एंट्री में उसने हमें चेक दे दिया 10%, और थर्ड में वही चेक हमने कहाँ लगा दिया, बैंक में लगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब आप क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक पूरे डिस्काउंट करेंगे, लेकिन आप होमवर्क में सिर्फ 7, 8 और 9 तीन एंट्री करोगे, ठीक है ना, 7, 8 और 9। 10 वाला क्वेश्चन मैं करवा दूंगा आपको, क्योंकि थोड़ा सा उसमें डिफिकल्ट पॉइंट हैगा, ठीक है ना। तो आपका होमवर्क यही है कि आप 7, 8, 9 ये कंप्लीट करके आओगे, ठीक है ना। थैंक यू।